जय सिया राम। मैं हूँ रामेंद्र सिंह चौहान। भगवान जगन्नाथ जी का यह मंदिर अद्वितीय है, अद्भुत है, विलक्षण है और चमत्कारिक है। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के अनगिनत चमत्कार हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से चमत्कार हैं जो इस मंदिर को अद्वितीय, अद्भुत, विलक्षण और चमत्कारिक बनाते हैं। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। तीसरा उदाहरण, चमत्कारिक सुदर्शन। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत यानी पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ऊपर नहीं उठते हैं। खास यह है कि हवा समुद्र के बाहर बहुत कम दिखती है और इसका आबो हवा बेहतरीन दिखता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी नहीं उड़ता देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नज़र नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं, यह आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है ना यह चमत्कार। 7वां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंहासन सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से
आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं। मंदिर के बाहर से एक कदम को पार करें तब भी आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए 100 जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। है नहीं यह चमत्कार? 8वां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ जरूर नई बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। 9वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ रक्ष तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैररन कहते हैं। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा। यानी भगवान हनुमान जी जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा करते हैं। माना जाता है कि 3 बार समुद्र में जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ा, यानी समुद्र ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को 3 बार तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया गया था, परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपने महसूस किया कि जगन्नाथपुरी में चमत्कारों की एक लंबी श्रृंखला है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।